8 दिसंबर 1989 श्रीनगर की ठंडी शाम और अचानक एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश की नीति, राजनीति और सुरक्षा के संतुलन को हिलाकर रख दिया। एक लड़की का अपहरण हुआ, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो थी रुबैया सईद, उस समय के भारत के गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। सवाल सिर्फ एक अपहरण का नहीं था, सवाल था क्या एक देश अपनी नीतियों से समझौता कर सकता है। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब रुबैया सईद किडनैपिंग ने पूरे कश्मीर और दिल्ली को हिला दिया। शाम के करीब 4:45 बजे श्रीनगर के लाल डेड अस्पताल के पास रुबैया को हथियारबंद आतंकवादियों ने जबरन गाड़ी में बिठा लिया। कुछ ही घंटों में जिम्मेदारी ले ली गई जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने। मांग सीधी थी और खतरनाक भी। हमारे 5 साथियों को रिहा करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दिल्ली में हलचल मच गई। ये कोई साधारण अपहरण नहीं था, ये सीधा सीधा भारत सरकार को चुनौती थी। और सबसे बड़ा दबाव था खुद गृह मंत्री पर, जिनकी बेटी आतंकियों के कब्जे में थी। अब सवाल उठता है, क्या सरकार भावनाओं में बहकर निर्णय ले रही थी या इसके पीछे कुछ और भी था। कैबिनेट मीटिंग्स शुरू हुईं। सुरक्षा एजेंसियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो और राजनीतिक सलाहकार सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। कुछ का कहना था, अगर हमने झुककर आतंकियों की मांग मान ली तो ये खतरनाक प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ समय तेजी से निकल रहा था और हर गुजरता मिनट रुबैया की जान पर भारी पड़ रहा था। कश्मीर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। भीड़ सड़कों पर उतर आई थी। स्थानीय भावनाएं भड़क रही थीं। माहौल इतना संवेदनशील था कि एक छोटी सी चूक भी बड़े दंगे या हिंसा को जन्म दे सकती थी। और यहीं से शुरू होता है असली दबाव। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एक परिवार, तीनों के बीच फंसा हुआ था एक फैसला। क्या देश की नीति बड़ी है या एक जिंदगी? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय कश्मीर की स्थिति पहले से ही अस्थिर थी। फरूक अब्दुल्ला की सरकार पर भी भारी दबाव था। अलगाववादी गतिविधियां बढ़ रही थीं और प्रशासन का नियंत्रण कमजोर पड़ रहा था। अब अगर सरकार सख्ती दिखाती तो क्या रुबैया को बचाया जा सकता था या फिर हालात और बिगड़ जाते? अंदर खाने बातचीत तेज हो गई। आतंकियों के साथ इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस शुरू हुए। हर घंटी के साथ दबाव बढ़ता गया और फिर सिर्फ 5 दिनों के अंदर एक फैसला लिया गया। सरकार ने आतंकियों की मांग मान ली। 5 आतंकियों को रिहा कर दिया गया, जिनमें शामिल थे हार्डकोर मिलिटेंट्स। और 13 दिसंबर 1989 को रुबैया को रिहा कर दिया गया। सड़कों पर जश्न मनाया गया। झुका सकता है, सरकार को मजबूर कर सकता है। यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला सही था? एक तरफ एक बेटी की जान बच गई, एक परिवार टूटने से बच गया, लेकिन दूसरी तरफ देश की आतंकवाद के खिलाफ नीति को एक गहरी चोट लगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस घटना ने कश्मीर में आतंकवाद को एक नई ताकत दी। ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी जिसने मिलिटेंट्स का मोराल बढ़ा दिया। अब उन्हें पता था कि अगर दबाव बनाया जाए तो सरकार झुक सकती है। इसके बाद कश्मीर में अपहरण और आतंकी गतिविधियों में तेजी आई। कई लोग मानते हैं कि ये घटना 90 के दशक में बढ़ते आतंकवाद का टर्निंग पॉइंट बन गई। लेकिन क्या सरकार के पास कोई और विकल्प था? अगर सरकार मना कर देती और रुबैया को नुकसान होता तो क्या देश उस फैसले को स्वीकार कर पाता? ये एक ऐसा मॉरल डिलेमा था जिसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं था। राजनीति, मानवता और सुरक्षा, तीनों के बीच फंसा हुआ एक निर्णय। आज भी यह सवाल इतिहास के पन्नों में गूंजता है, क्या उस दिन भारत ने एक जिंदगी बचाई या एक खतरनाक रास्ता खोल दिया? क्योंकि कभी कभी सबसे मुश्किल फैसले वही होते हैं जिनमें हर रास्ता गलत लगता है। और 1989 की वो सर्द शाम हमें आज भी यही याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, फैसलों से भी जीती या हारी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल तो उस फैसले के पीछे छिपा है। इतनी जल्दी क्यों? दिल्ली के सत्ता गलियारों में उस समय एक नई सरकार थी। वीपी सिंह हाल ही में प्रधानमंत्री बने थे और केंद्र में उनकी सरकार कई राजनीतिक समझौतों पर टिकी हुई थी। स्थिरता खुद एक चुनौती थी। और इसी बीच देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद एक ऐसी स्थिति में थे जहां उनका व्यक्तिगत और सार्वजनिक कर्तव्य टकरा रहा था। क्या ये सिर्फ एक पिता की बेचैनी थी या एक सरकार की मजबूरी? कई पूर्व अधिकारियों और विश्लेषकों का मानना है कि उस समय सरकार के पास स्पष्ट हॉस्टेज पॉलिसी नहीं थी। कोई तय नियम नहीं था कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। हर फैसला मौके पर लिया जाता था और हर फैसला इतिहास बन जाता था।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लगातार चेतावनी दे रही थीं, अगर ये मांग मानी गई तो ये एक खतरनाक प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ समय तेजी से फिसल रहा था। कश्मीर में माहौल उबल रहा था। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने सिर्फ एक लड़की का अपहरण नहीं किया था, उन्होंने पूरे सिस्टम की कमजोरी को पकड़ लिया था। सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। स्थानीय समर्थन या कम से कम सहानुभूति मिलिटेंट्स के पक्ष में झुकती दिख रही थी। हर दिन के साथ दबाव सिर्फ दिल्ली पर नहीं, श्रीनगर की सड़कों पर भी बढ़ रहा था। राज्य सरकार और केंद्र के बीच तालमेल भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार निर्णय लेने में समन्वय की कमी थी और इसी ने स्थिति को और जटिल बना दिया। क्या ऑपरेशन चलाकर रुबैया को छुड़ाया जा सकता था? तकनीकी रूप से हां, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल, क्योंकि ना तो एग्जैक्ट लोकेशन की पुष्टि थी और ना ही ये भरोसा कि रेस्क्यू ऑपरेशन बिना किसी नुकसान के पूरा हो सकता है। स्लाइटेस्ट मिस्टेक और नतीजा इररिवर्सिबल हो सकता था। और यहीं पर सरकार के सामने 3 रास्ते थे। पहला, सख्ती दिखाओ और आतंकियों की मांग ठुकरा दो। दूसरा, बातचीत जारी रखो, समय खरीदो। तीसरा, मांग मान लो और बंधक को सुरक्षित वापस ले आओ। पहला रास्ता रिस्क से भरा था, दूसरा अनसर्टेन था, तीसरा तुरंत समाधान देता था लेकिन भविष्य के लिए खतरा पैदा करता था। सरकार ने तीसरा रास्ता चुना, लेकिन यह फैसला सिर्फ 5 लोगों की रिहाई नहीं था। ये एक संकेत था, एक संदेश जो सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। इस घटना के बाद अपहरण एक स्ट्रैटेजी बन गया। आतंकियों ने समझ लिया कि हाई प्रोफाइल टारगेट सरकार को झुकाने का सबसे प्रभावी तरीका है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 90 के दशक की शुरुआत में कश्मीर में जो हिंसा बढ़ी, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी घटना से जुड़ी हैं। लेकिन फिर वही सवाल, अगर सरकार मना कर देती और कुछ गलत हो जाता, तो क्या देश उस फैसले को माफ कर पाता? क्या एक लोकतंत्र में एक नागरिक की जान की कीमत एक नीति से कम हो सकती है? या फिर क्या एक नीति की कीमत आने वाली सैकड़ों जिंदगियों से ज्यादा हो सकती है? ये वही सवाल है जिसका जवाब आज भी स्पष्ट नहीं है। रुबैया सईद किडनैपिंग सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा मोड़ जहां भारत को यह समझ आया कि आतंकवाद सिर्फ बंदूक और बारूद का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का खेल है, जहां डर, दबाव और समय तीनों मिलकर फैसले बदल देते हैं। और शायद उसी दिन एक और चीज बदली थी, सरकार का कॉन्फिडेंस और आतंकियों का करेज। इतिहास के पन्नों में यह घटना आज भी एक चेतावनी की तरह दर्ज है कि कभी-कभी सबसे तेज लिए गए फैसले सबसे लंबे समय तक असर छोड़ जाते हैं। क्योंकि उस सर्द दिसंबर में सिर्फ एक लड़की रिहा नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसा रास्ता भी खुल गया था जिसे बंद करने में सालों लग गए।